डेली डोज ऑफ कार एंड बाइक के साथ हम हाजिर हैं, या डेली डोज ऑफ न्यूज़। और आज मेरे लिए थोड़ा सा बुरा दिन था क्योंकि मैं न्यूज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस था जो मिस कर गया। शायद आप भी मिस कर गए, लेकिन अनिर्बान था जो इस पीस को पूरी तरीके से फॉलो कर रहा था। और वो पूरे पीस की इन्फॉर्मेशन हम अनिर्बान से अभी ले लेते हैं। जो पिछले 1-2 साल से वो कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मार्केट को एक्साइट कर रही है, और पिछले 6 महीने में इसने मार्केट को बदल के भी रख दिया है। और वो चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं, ईवी मोबिलिटी, उसका नक्शा बदल दिया है। यस, टाटा मोटर्स, और खबर उसी से जुड़ी है क्योंकि टाटा मोटर्स ने अपनी बहुत ही खूबसूरत सा ईवी कॉन्सेप्ट है जो कि आज दिखाया। मैंने तस्वीरों में देखा है, कल हम इसको बहुत जल्द इसको देखने वाले हैं इन कॉन्सेप्ट अवतार, क्योंकि इसका जो असली अवतार है, जो प्रोडक्शन मॉडल होगा, उसको आने में भी थोड़ा टाइम है, या यूं कहिए वो तैयारी है तब की जब मारुति भी अपनी क्रेटा राइवल को लेकर आने वाली है। और कुछ उसी समय में, यानी 2023-24 का वक्त होगा जब आपको ये प्रोडक्शन स्टेज में ये जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, नाम बता दीजिए पहले अनिर्बान। टाटा कर्व कॉन्सेप्ट। कर्व कॉन्सेप्ट, यस, द नेम इज सो इंटरेस्टिंग। और अगर आप इस वक्त इसका डिज़ाइन अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप समझ जाएंगे कि इसका नाम कर्व क्यों रखा गया है। यस, इट हैज़ सो मैनी डिज़ाइन एलिमेंट विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड समथिंग दैट इंडियन रोड्स हैव नॉट सीन येट। कॉन्सेप्ट स्टेज है, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि टाटा अकेली वो कंपनी होगी कि जो कॉन्सेप्ट स्टेज पे गाड़ी दिखाती है उसको प्रोडक्शन स्टेज तक लेकर आती है। पहले प्रताप बोस थे, अब डिज़ाइनर बदल चुके हैं। इंडियन डिज़ाइन और इंडियन मेंटालिटी को कितना समझते हैं ये अभी देखना बाकी है, लेकिन वट एवर वी सी इज ऑफ 2 डिफरेंट ओपिनियंस। देखने में गाड़ी कुछ अलग ज़रूर है, खबरें बहुत सारी थी, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस गाड़ी के डिज़ाइन जब अनिर्बान अभी जो देखने को मिल रहा है, हाउ डिफरेंट यू फाइंड दैट? काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, जिसे हम कूपे कहते हैं। काफ़ी यूनिक है क्योंकि ऐसा मास मार्केट में हम देखते नहीं हैं। मोस्टली प्रीमियम गाड़ियों में ऐसा होता है, एसयूवी, और ऊपर का जो ढांचा है, रूफ लाइन, वो एक सेडान का फॉर्मेट। हमने बहुत सी BMW की गाड़ियाँ देखी हैं, लग्जरी स्पेस में मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ देखी हैं जहाँ ये आती है, बट वो वॉल्यूम काफ़ी छोटा सा है। टाटा विल बी द फर्स्ट प्लेयर अगर कर्व जब ये उतरती है मार्केट में। इसके साथ साथ महिंद्रा ने भी हमें कुछ ऐसा दिखाया है। बिल्कुल, आप इसको बोल नहीं सकते हैं। हाँ, ऐसा कर्व या ऐसा कूपे कॉन्सेप्ट। डिज़ाइन ऑब्वियसली हाईलाइट था, बट जो प्लेटफॉर्म है वो नेक्सॉन का ही प्लेटफॉर्म है, उसको मॉडिफाई किया गया है, टाटा का X1 प्लेटफॉर्म। अब कंपनी कह रही है आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग रेंज बन सकता है। 400 से 500 का रेंज आपको। टाटा मोटर्स ने तब्दीलियां तो करी, पर तबादले कर दिए कई सारे मैन्युफैक्चरर्स के, क्योंकि जो पोजीशन है ना टाटा मोटर्स की, वो बदलती जा रही है। और इस वक्त निगाहें जो है ना कहीं टॉप पोजीशन तक पहुंच चुकी है। और अगर जैसे टाटा मोटर्स इस वक्त कह रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो 5 लाख तक बढ़ाने वाली है आने वाले सालों में, तो आप सोच लीजिए कि टारगेट क्या है। जो पहली 3 कंपनियां थी उनमें से काफ़ियों को डिथ्रोन कर दिया है, और अब मारुति और ह्युंडई से टक्कर ले रही है। ह्युंडई से बिल्कुल नेक एंड नेक चल रहा है और मारुति के पास पहुंच रही है, और उसकी वजह है प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो कि हाल ही में उतारे गए हैं, उसमें नेक्सॉन की भागीदारी बहुत बड़ी है। पंच, ऑल्ट्रोस, हैरियर, इन सभी ने अपना अपना काम बखूबी किया है, और इस वजह से कर्व में जो है इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और वो भी एक जनरेशन 2 ईवी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। मैं प्लेटफॉर्म के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम इसे जनरेशन 2 ईवी प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं, जबकि सियारा जिसकी हम जो कि ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, वो 3rd जनरेशन ईवी प्लेटफॉर्म है। अब 3rd जनरेशन ईवी प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पर ओनली ईवी मैकेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट्स एन ऑल ईवी प्लेटफॉर्म। लेकिन ये जो 2nd जेन ईवी प्लेटफॉर्म हम कह रहे हैं, यहाँ पर आपको जस्ट ईवी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको इसका आईसी इंजन भी मिलेगा, यानी कि पेट्रोल डीजल अवतार भी देखने को मिलेगा। जैसे आपको नेक्सॉन दिख रही है कि पेट्रोल डीजल में भी मौजूद है, साथ में इलेक्ट्रिक अवतार भी मौजूद है, उसी तरीके का कुछ आपको कर्व के साथ भी देखने को मिलेगा। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो बस शुरुआत है, अभी खबरों की बाढ़ है जो कि आने वाली है। डिज़ाइन की जब हम बात कर रहे थे अनिर्बान, और क्या क्या रोचक तथ्य हैं जो कि आज की जो डिटेल आपको मिली उसमें जानने को मिली है इस गाड़ी के बारे में? वन ऑफ द की हाईलाइट्स, लाइट्स पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट का हम देखते हैं रियल लाइफ में आता है, तो LEDs पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। फ्रंट में, बैक पे, फ्रंट पे आपको ट्रायंगुलर शेप का LED देखने को मिलेगा, पीछे पूरा कनेक्टेड स्ट्रिप से जोड़ा गया है। और कूपे डिज़ाइन ऑब्वियसली देखने को तो बहुत अच्छी लगती है, बट ये ऑन रोड कैसी लगेगी विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इसके साथ साथ जो लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर्स दिए गए हैं, वो भी रियल लाइफ प्रोफाइल में काफ़ी पतले से सुंदर से लग रहे हैं। इसके साथ साथ केबिन के अंदर जब घुसते हैं, पैनोरामिक सनरूफ और फ्लोटिंग टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी,
टच एसी कंट्रोल्स, ऐसे कुछ फीचर्स कॉन्सेप्ट रेंज में बहुत अच्छे लग रहे हैं। खास रहेगा जब ये रियल लाइफ में आती है तो कैसा लगता है। बट ऐसी कोई जानकारी आज दी गई थी कि इसमें जिन जिन डिज़ाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है उनमें से कई सारी चीज़ें या कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन में अभी गाड़ियाँ मौजूद हैं उनमें इस्तेमाल की जा सकती है? ऐसा कुछ खुलासा टाटा मोटर्स ने नहीं किया है। अब जो डायमेंशंस है वो बता सकते हैं कि ये नेक्सॉन और हैरियर के बीच में आएगी, जैसे कि आपने बताया क्रेटा और सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को ये टक्कर देगी, डायरेक्ट मारुति की अपकमिंग सी सेगमेंट एसयूवी को टक्कर देगी। तो ऑब्वियसली डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। और वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये पहली टाटा मोटर्स की गाड़ी होगी जो पहले इलेक्ट्रिक में आएगी फिर आइस में, मतलब पेट्रोल या डीजल अवतार में उतारी जाएगी। और सूत्र के अनुसार इसका पेट्रोल वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जो पेट्रोल इंजन हैरियर और सफारी में यूज किया जा सकता है। नो डाउट इस वक्त एज वी बिलीव एंड वी आर प्राउड टू शेयर दैट टाटा मोटर्स इज मेकिंग इंडिया प्राउड ऑन ग्लोबल मैप, बिकॉज एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस वक्त बाजार में उतारे जा रहे हैं। और ये जो कर्व है ये भी उसी का नमूना है। जानकारियाँ अभी और भी बहुत सारी हैं जो कि कर्व के बारे में हम शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। जागरण हाईटेक का चैनल सब्सक्राइब। खबरें बहुत हैं, सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, इस पूरी ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर और अदरवाइज योर पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स को भी लेकर। तो इन सभी खबरों के लिए हम रोज़ जुड़ेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा और क्या और आप जानना चाहते हैं ये हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।